जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग से दहशत। शोपियां में 2 कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने मारी गोली, एक की हालत गंभीर, एक की हत्या। शोपियां के सेब के बागान में आतंकियों ने सुनील कुमार को मारी गोली, घायल पिंटू कुमार का चल रहा है इलाज। हमले के वक्त 5 लोग थे मौजूद, 3 मुस्लिम लोगों को आतंकियों ने छोड़ा। टारगेट किलिंग का शिकार सुनील कुमार के घर, मातम का माहौल, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल, परिवार लगा रहा है न्याय की गुहार। टारगेट किलिंग पर बड़ा खुलासा, सुनील की हत्या में अल बदर के 2 आतंकी शामिल। आतंकी संगठन अल बदर ने टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी ली। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का, आतंकियों ने जघन्य अपराध किया, तिरंगा यात्रा से घबराए आतंकी, सेना सजा देगी। इन कायरों को तो कानून, सेना और पुलिस इनका काम तमाम करेगी। जमीन के पाताल से निकाल के भी इनको इनके पापों की सजा मिलेगी। टारगेट किलिंग पर कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान, सुरक्षा बल देंगे आतंकियों को सजा। कश्मीर में बदलाव की वजह से दिख रही हताशा। घाटी के माहौल को खराब करने का प्रयास है, लेकिन सुरक्षा बल पहले भी जिन लोगों को टारगेट किलिंग की गई थी उनको भी मार गिराया गया था, इनको भी मार गिराया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो पहले से वातावरण है वो बदला है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने की टारगेट किलिंग की निंदा, ट्वीट कर लिखा, कायराना हरकत का जवाब देंगे जिम्मेदार आतंकी को, बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार के प्रति एलजी ने जताई संवेदना। शोपियां हमले पर ओवैसी ने केंद्र सरकार को कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए घेरा, कहा कश्मीर में केंद्र सरकार नाकाम, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने का नहीं हुआ फायदा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांगा जवाब। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। आतंकी हमले पर चुप पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, फिर अलापा पाकिस्तान का राग। रिपब्लिक भारत से बोला राहुल भट्ट का परिवार, कहा घाटी में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते कश्मीरी पंडित, धीरे धीरे माहौल हो रहा असुरक्षित, परिवार ही जानता है खोने का दर्द। कल से इतने हमले हो चुके हैं तो वो तो सबको ही पता है कि कैसा माहौल हो रहा है वहाँ पे। फिर से रह रहे हैं वहाँ पे, उनको ही पता है कि इस वक्त उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। टारगेट किलिंग पर अनुपम खेर ने कहा आतंकियों का दिल नहीं बदलने वाला, सख्त कार्रवाई जरूरी, टारगेट किलिंग का अंत हो। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहाँ पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का प्रदर्शन, तबादले की मांग को लेकर हिंदू कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, कहा कश्मीर में लगता है डर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा हादसा, चंदनवाड़ी में खाई में गिरी आईटीबीपी के जवानों से भरी बस, हादसे में 7 जवानों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। 150 से 180 फीट गहरी खाई में आईटीबीपी की बस गिर गई, बस में सवार थे 39 जवान। जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान भी थे शामिल, मौके पर रेस्क्यू टीम ने काम शुरू किया। वही बता रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, घायलों को अनंतनाग और श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। पहलगाम पर आईटीबीपी का बयान, बस के अंदर 6 किलोमीटर पहले नियंत्रण खो दिया था, 7 से 10 जवानों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जो बस थी उस पर चालक का नियंत्रण खोया और जितने भी बस में सवार थे ऑलमोस्ट 30 लोग थे, उनको कुछ न कुछ इंजरी हुई है। 7 से 10 लोगों की जो स्थिति है वो उस पर नज़र बनाए हुए हैं डॉक्टर, स्थिति उनकी जो क्रिटिकल है। पहलगाम हादसे पर अमित शाह ने ट्वीट कर जताया दुख, शहीदों के परिवार के प्रति जताई संवेदना, घायलों के स्वस्थ होने की कामना भी की। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार, राज्यपाल फागू चौहान ने मंत्रियों को दिलाई शपथ। बिहार में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा, तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। तेज प्रताप यादव को वन पर्यावरण मंत्रालय दिया गया, विजय चौधरी को वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, नीतीश ने जनादेश का अपमान किया है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लोगों में उत्साह नहीं।
संजय मयूख का बिहार सरकार पर निशाना, बोले बिहार बीजेपी के साथ विश्वासघात किया, बिहार के साथ छलावा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार की जनता के साथ जिस प्रकार का विश्वासघात किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार से विश्वासघात किया गया है, बिहार के आम आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से। मंत्रिमंडल विस्तार पर जेडीयू नेता विजय चौधरी का बयान, राज्य का विकास पहला काम होगा जो नीतीश को करना चाहिए। नीतीश जी ड्राइविंग सीट पर होंगे जबकि क्लच और एक्सीलरेटर तेजस्वी यादव संभालेंगे। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, जो नीतीश कुमार के हाथ में जब स्टीयरिंग होता है तो क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर सब पर उसी का कमांड होता है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। कर्नाटक के शिमोगा में बवाल का मामला, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सावरकर, टीपू सुल्तान के पोस्टर पर विवाद हुआ था। कर्नाटक के शिमोगा में बवाल मामले में गिरफ्तारी, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पीएफआई से जुड़े होने का शक, पुलिस कर रही है मामले की जांच। शिमोगा पुलिस ने बताया टीपू सुल्तान के समर्थकों के एक समूह ने शहर के अमीर अहमद सर्कल में टीपू सुल्तान के बैनर लगाने के लिए सावरकर के बैनर को हटाने की कोशिश की थी। शिमोगा में धारा 144 लागू। शिमोगा में तनाव के बाद आरएफ ने मोर्चा निकाला, शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। आलोक कुमार एडीजीपी ने भारत से बात की है, बोले स्थिति अब शांतिपूर्ण है, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। शिमोगा बवाल पर बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने कहा, हिंदू समाज उठ गया तो देशद्रोही बचेंगे नहीं, किसी गुंडे और राष्ट्रद्रोही को नहीं छोड़ेगा हिंदू समाज। हिंदू समाज उठ गया तो ये राष्ट्रद्रोही एक्टिविटीज नहीं बचेगा, लेकिन कौन गुंडागिरी करता है उनके ऊपर क्या करना है हिंदू समाज और पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। यूपी के बिजनौर में तिरंगा वितरित करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने केस दर्ज किया, मामले की जांच जारी। बिजनौर में धमकी मिलने के बाद परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई। धमकी मिलने वाले परिवार के साथ पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी के हापुड़ जिला कोर्ट में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े की फायरिंग, हरियाणा से पेशी पर आए अपराधी पर फायरिंग हुई है। इलाज के दौरान आरोपी की मौत, एक सिपाही को भी गोली लगी। हापुड़ कोर्ट में हुए मर्डर के बाद आईजी प्रवीण कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया, बोले जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। स्टेट की पुलिस से आई था, यहाँ पर हमारे हापुड़ के एक थाने में एक अपराध में जिसकी तजवीज़ थी और जिसके तहत यहाँ पर लाया गया था। सभी संभव जो भी विश्लेषण के आयाम है उनको आप लोग देख रहे हैं और लोग घटना का जल्दी आराम करेगा। जालौर मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग के अध्यक्ष जाएंगे गांव, कलेक्टर से लेंगे मामले की रिपोर्ट। 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आतंकी मोहसिन, एनआईए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार हुआ था आईएसआईएस आतंकी मोहसिन। तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर के बाहर मिली लावारिस कार में बम की अफवाह से मची सनसनी। 2 दिन से खड़ी कार के अंदर मिले ब्रीफकेस के बम, स्क्वाड ने की जांच। भारत को अमीर बनाने का केजरीवाल ने दिया 4 सूत्रीय फॉर्मूला, बोले मैं जीता तो भारत नंबर 1 और मैं जीते जी भारत को नंबर 1 देखना चाहता हूं। आगे बढ़ेंगे, अमीर बनना पड़ेगा और अगर हर भारतीय को अमीर बनाना है 4 काम करने पड़ेंगे। 5 साल में ये काम हो सकता है। दिल्ली में हमने 5 साल में सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पूरे देश में भी 5 साल में हो सकता है, हमको करना आता है। तेजिंदर सिंह पाल बग्गा ने किया बड़ा दावा, बोले आम आदमी पार्टी से जुड़ा है विपिन जाखड़ का नाम। बग्गा का दावा, विपिन जाखड़ ने आतंकवादी को बचाया। महाराष्ट्र में शिंदे कैंप के विधायक की गुंडागर्दी आई सामने। एमएलए संतोष बांगर ने केटरिंग मैनेजर को थप्पड़ जड़ दिया। एमएलए संतोष बांगर की दलील, कहा खराब खाने की वजह से हमारा मैनेजर को थप्पड़। हिंगोली में मजदूरों को केटरिंग सर्विस ने दिया था खाना। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पीएम के स्कूल पाठ्यक्रम में विभाजन, विभीषिका स्मृति दिवस शामिल करने की मांग।
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने सीएम योगी को लिखा पत्र। दिनेश शर्मा ने मथुरा की शाही ईदगाह में कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा की मांग की। कल सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। निर्माणाधीन मां शाकंभरी के विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी मंडल के कर चुके हैं समीक्षा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि। अटल समाधि पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल समाधि पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अटल जी को दी गई श्रद्धांजलि, समाधि को प्रणाम किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे सदैव अटल स्मृति स्थल। अटल जी को दी श्रद्धांजलि, पुष्प अर्पित कर किया नमन। सदैव अटल समाधि स्मृति स्थल पर प्रार्थना सभा का आयोजन। दिव्यांग ने गाया गाना, हर कोई हुआ मंत्र मुग्ध। लखनऊ में लोक भवन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में वीर सपूतों का सम्मान। वॉर मेमोरियल पर वायुवीरों पर पुष्प वर्षा। आजादी के अमृत महोत्सव के वक्त खारदुला से साइकिल चलाकर पहुंचे थे दिल्ली। एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए बाहुबली ब्रजेश सिंह। ऊसरी चट्टी कांड में है आरोपी। तारीख 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के वेलकम इलाके में डबल मर्डर। सास बहू की निर्मम हत्या से फैली सनसनी। लूट के इरादे से की गई हत्या। गाजीपुर में सामने आया गालीबाज दारोगा का वीडियो वायरल हुआ। एसपी ने सस्पेंड किया। वहीं मां ने 3 बच्चों को जहर दे दिया। गाजीपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तीनों बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में महिला ने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। रेलवे ट्रैक पर कूद कर दी जान। पारिवारिक विवाद में आत्महत्या की आशंका। यूपी के बदायूं में शांति भंग करने के आरोप में 7 लोगों पर कार्रवाई। पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर 7 को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही 4 जिंदगियां। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 में लगी लिफ्ट में फंसा परिवार। वहीं चोरी के शक में युवक को पीटा गया। राजस्थान के अलवर में घटना सामने आई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में दंपति पर जानलेवा हमला। पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। चोरों ने एटीएम उखाड़ने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के रायबरेली में जंगल में कंकाल मिलने से सनसनी। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में ले आगे की जांच में जुटी। पुलिस काफी पुराना बताया जा रहा है कंकाल। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार। 10 अगस्त को एम्स में कराया गया था भर्ती। मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा। 4 लोगों की मौत, 6 जख्मी बताए जा रहे हैं। धार में टूरिस्ट बस हादसे का शिकार। हादसे में बस का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आए थे यात्री।